हादसा में यही हादसा हुआ है कि जैसे पड़ाका फोड़त रहना है और उधर से लड़की आवत रहना है तो पड़ाका के फोड़ले पर डिसबैलेंस हो गई है। और लड़का जो है शाम के जो है यहाँ से 7 बजे से निकल के महोत्सव मेला जो गाड़ी में बैठा कर ले जाकर धमका रहे थे, सब ले जाकर धमका रहे थे, बाबू ये सुलह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। चीज़ें ये दिखा रही हैं कि कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि आम आदमी के लिए इस प्रदेश में जीना भी मुहाल हो गया है। 4 चक्कर जाए आवे लगना, 4 चक्कर जब जाए आवे लगना तो हमन 2 मेहरारू मिल के गए देखे तो 4 मिला वहाँ पर। कितने लोग थे? 7 जनी। भाई बड़ा वाला मेरे भैया जो है उस समय चुलुआ थाने पर गए, वहाँ पर सुनवाई नहीं हुआ, फिर पिपराइच गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। मेरा भाई 4 दिन से चक्कर लगा रहा है। तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस आया, पुलिस सिर्फ आश्वासन भर देकर चली गई, मेरा कंप्लेन भी दर्ज नहीं हुआ। रात को आप मेरे भाई को इतना मार दिया कि भाई जो जबड़ा बोला जाता है, जबड़ा टूटा हुआ था, दांत एक भी नहीं था। साथ जो दोस्त गए थे सब जो है वही सब फ़ोन मेरे पास किए हैं। तुरंत जो है हम लोग जो है 4 आदमी के भेजे चिलुआ थाने पर। चिलुआ थाने पर से फिर जो है वो कह रहे हैं कि आप जाइए चौकी फर्टिलाइजर चौकी पर। हम लबारिश में लाश ले जाके मेडिकल कॉलेज में जो है डाल दिए। वहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा जो हिला हवाली किया जा रहा था, लिपापोती किया जा रहा था मामले को, कि उसको यहीं तक दबा दिया जाए, मामले को आगे ना ले जाया जाए। नमस्कार दोस्तों, दस्तक के एक आवाज़ में स्वागत है। इस हम लोग जंगल पकड़ी गांव में आ गए हैं। यहाँ पे एक हादसा हुआ है। टीनेजर था, उसको निर्मम हत्या कर दी गई है। अब हत्या का उद्देश्य क्या था, उसके पीछे जानबूझ के मारे की उसकी गलती थी, उसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। बस उसका गलती ये थी, रात को 10 बजे मेला देख के फर्टिलाइजर से आ रहा था, फर्टिलाइजर मेला लगा हुआ था, वहाँ पटाखे फूटने की वजह हो सकता है गाड़ी डिसबैलेंस हुआ क्या जानबूझ के, ये तो वहाँ पे गाँव वाले ही बताएंगे। पर वहाँ पर उसकी मार के इतना निर्मम हत्या कर दी गई और मारने के बाद उसकी मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिट करा दिया गया। और इसमें विवादित ये था कि पुलिस वाले उस पर FIR केस नहीं दर्ज कर रहे, एक्सीडेंटल शो कर रहे थे और यहाँ उनके परिजनों का कहना था कि ये मर्डर केस है। तो यहाँ उसी के सिलसिले पर लेके हम उमरपुर गांव में आए हुए हैं, जहाँ उस जिसकी हत्या हुई है उसका घर है यहाँ पे। वहाँ उसके परिजन बैठे हुए, उनसे बातें करेंगे रियली में आखिर में हुआ क्या था, क्या हादसा हुआ था। आइए थोड़ा उनसे बातें करते हैं। उनके जैसे भाई और पिताजी बैठे हुए हैं। चलिए तो अपना परिचय आप बता देंगे। हमारा राम और नाम है, जंगल पकड़ी के रहने वाले हैं। हमारा क्षेत्र पिपराइच थाना पड़ता है। जो हमारा लड़का जो है शाम के जो है यहाँ से 7 बजे से निकल के महोत्सव मेला जो गोरख। आपका लड़का मतलब क्या उम्र होगी उनकी, क्या कर 17, क्या किस क्लास में पढ़ रहे थे? पढ़े के तो शायद 5 ले पढ़े हैं। पढ़ाई वो नहीं कर रहे थे? पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मजदूरी का काम करते हैं। और जैसे महोत्सव का मेला लगल रहा है, इधर से तो गए, उधर से जो फर्टिलाइजर के तरफ से जब गुजर रहे थे तो करीब मेला देख के आ रहे थे। क्या टाइमिंग हुआ होगा कम से कम? हम लोग का जो है लगभग 11 बजे के करीब में ये बात है हादसा। हम लोग का जो है हम लोग को मिला है करीब 12 बजे के करीब में। आपके अनुसार 11 बजे हादसा हुआ, 12 बजे आपको सूचना मिली। हाँ, क्या हुआ हादसा में, क्या हुआ बताइए। हादसा में यही हादसा हुआ है कि जैसे पड़ाका फोड़त रहना है और उधर से लड़की आवत रहना है तो पड़ाका के फोड़ले पर डिसबैलेंस हो गई है। अगर डिसबैलेंस हो गई है तो मान लीजिए अगर मरीज के इतना तेज मारना नहीं चाहिए, और मरबे कैल तो कम से कम मेडिकल गार्जियन के बुलाने चाहिए। और लबारिश में लाश ले जाके मेडिकल कॉलेज में जो है डाल दिए। उसके बाद जो है करीब 20-25 लोग जो है वहाँ से जब हम लोग जब जान गए कि ये लोग जो है घर का जो गार्जियन है, वहाँ से करीब 12 बजे के बाद वो लोग निकल के आ गए बाहर। हम लोग अपने मरीज के जो है डॉक्टर के लगे इधर उधर दौड़े लगल गए, और दौड़ते दौड़ते तब जाके जो है हम लोग इलाज करा लगे। तब तक ले वो लड़का जो साथ में था वो उसको पकड़ के खींच ले गए। उसको जो है घर में कमरा में बंद करके उसको जो है रुई ठूस के गमछा बांध के उसको लड़के के मारे हैं। मार के तो हम लोग जैसे जानकारी हुआ कि हमारा तो बच्चा एडमिट हो गया, उसको भी कहीं ऐसा ना होगा कि हत्या कर दें, तो तुरंत जो है हम लोग जो है 4 आदमी के भेजे चिलुआ थाने पर। चिलुआ थाने पर से फिर जो है वो कह रहे हैं कि आप जाइए चौकी फर्टिलाइजर चौकी पर। हम बोल दे रहे हैं, वहाँ से जो है
सिपाही लोग जो है प्रधान के पास फ़ोन कैला। प्रधान अच्छा, ये आप अपने बड़े भाई हैं उनके? हाँ, बड़े भाई हैं ना, ठीक है। तो ये बताइए, ये आपको सूचना कौन दिया कि वो बम फटने की वजह से ऐसा हुआ है, कि ये खबर कहाँ से मिली आपको? उसके साथ जो दोस्त गए थे सब वो जो है वही सब फ़ोन मेरे पास किए हैं। और कितने लोग गए थे साथ में उसके? साथ में गए थे 7 से 8 लोग, 9 लोग, 9 साथ में थे। और जो बाइक बस इन्हीं लोग की लड़ी है, बाकी सब कहाँ गए? और सब जो है डर के नाते वहाँ से भाग के झुंगिया बाजार के सामने सब खड़े थे। अब हम लोग जैसे पहुँचे तब उसके साथ मेरे पीछे पीछे वो सब गए, मौके बावजूद पर वो सब गए कि वो लोग के जो वारदात जो मार रहे थे उन लोग मतलब वो लोग चश्मे गवाह हैं कि मेरे सामने मारे हैं वो लड़के, ये है ना? लड़का वो गवाह है, वो बगल में बैठा हुआ है, वही गवाह वही है। वो उसके सामने सब मारे, मेरे भाई को इतना मार दिया, छोटी सी गलती की वजह से डिसबाइलेंस हुआ, उस लड़के को चोट लग गया। उसके बाद मेरे भाई को इतना मार दिया कि जो जबड़ा बोला जाता है, जबड़ा टूटा हुआ था, दांत एक भी नहीं था सर। और जो है इधर कजरी, आँख पे पूरा कजरी। वीडियो मेरे पास है, उसका वीडियो भी मेरे पास है। और वो सब जो मतलब जो मारे हैं धमकी भी दे रहे थे। अब 13 तारीख को क्या धमकी दे रहे थे? धमकी कि उस बाबू को धमकी दे रहे थे जो उसके साथ में था कि बता दोगे कि बहुत मार डालेंगे, इसी तरह आना जाना है। हम मेरे भाई को धमकी दे रहे थे कि हरजाना हमको चाहिए, और मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जैसे टीनेजर थे ये लोग, 12-13-17 साल के थे, ऐसा नहीं पुराना ये लोग का कोई विवाद हो, कॉलेज का हो, कुछ ऐसा विवाद नहीं था? कोई पुराना विवाद कोई नहीं था। पुराना विवाद होता तो हम लोग को मालूम चलता, हम लोग उनके गार्जियन हैं, हम लोग को जरूर मालूम चलता कि मतलब कहूँ झगड़ा हुआ है। छोटी छोटी बात मेरा भाई मुझसे बताता था। जो मारे हैं वो सब कौन थे, कैसे लोग थे, किस प्रवृत्ति के थे? ऐसा तो नहीं रात उसको पिए हुए हो और उसमें मार दिए हुए, ऐसा कैसे थे? हो सकता है भाई दबे पिए मतलब दारू पिए ही होंगे। और सुबह जब 13 तारीख को मेडिकल कॉलेज में हम अपने भाई का इलाज करा रहे थे, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर वो घुस कर मुझे भी मारने आए थे। पुलिस में कंप्लेन किया रात को? तुरंत ना ही रात में, ना 13 तारीख को 12:30 बजे दिन की बात है। हम तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस आया। पुलिस सिर्फ आश्वासन भर देकर चली गई, मेरा कंप्लेन भी दर्ज नहीं हुआ। रात को आपको खबर मिली थी ना? रात को 11 बजे, जैसे आपके पिताजी बोल रहे हैं, रात को 1-12 बजे खबर मिली, तो उस समय पुलिस कंप्लेन किया आपने? उस समय मेरा भाई बड़ा वाला मेरे भैया जो है उस समय चुलुआ थाने पर गए, वहाँ पर सुनवाई नहीं हुआ। फिर पिपराइच गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। मेरा भाई 4 दिन से चक्कर लगा रहा है, 4 दिन से चक्कर लगा रहा था कि कंप्लेन थोड़ा ले लो। कंप्लेन कोई मतलब देना जा रहा था, कोई कंप्लेन ही नहीं। दिमाग सीधा वैसा कह रहा था, तुम जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से भाग जाओ। मेरे भाई को प्रताड़ित कर रहे थे सब। आप लोगों ने प्रशासन के पास गया, प्रशासन ने अनसुनी कर दिया आप लोगों की बातें, यही ना? जी सर, अनसुनी बात मेरा अनसुनी कर दिया। FIR दर्ज किया वो? FIR जब हम लोग लाश मिला 16 तारीख को शाम को, लाश जब चीरे घर से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो पोस्टमार्टम मेरे भाई का नहीं हुआ था। हम लोग लाश उठाकर चक्का जाम कर दिए, मेडिकल कॉलेज पूरा बंद कर दिए, हम लोग पूरा बंद कर दिए। तो वहाँ से सिपाही लोग आए, अफसर लोग आए, तो उन्होंने कहा आश्वासन सिर्फ दिए हैं, सिर्फ आश्वासन दिए हैं कि ये काम होगा, और कोई काम नहीं। पूरा चक्का जाम कर दिए हम लोग। तब हमको बैठा कर, मेरे साथ एक भैया थे, और वो भी गाड़ी में बैठा कर ले जाकर धमका रहे थे। सब ले जाकर धमका रहे थे कि बाबू ये सुलह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बकिर हम लोग जो है एकदम डटे थे। मेरे साथ वो भैया थे, दम पे दम पूछ रहे FIR हुआ कि नहीं, FIR हुआ कि नहीं। बकिर जो है लेकिन जो है FIR दर्ज करने के लिए काम उठी नहीं थे। बकिर बहुत मजबूरन वो सब दबाव में, समझ लिए। गिरफ्तारी हुई वो लोग की जिसकी FIR हुआ? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी। गाँव का समर्थन था कि FIR वो सब मतलब थोड़ा दबाव में दर्ज कर लिए हैं। FIR जो है दर्ज कर, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। उनके परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का, उनके परिजन अब वो सब मतलब अभी मतलब भेंटा नहीं हुआ कि उनका भी बेटा घावा है, तो चल के हमको दिखा दें कि बाबू देखो ये घावा है। ये उनके परिजन लोग जिनके खिलाफ हैं, जिन बच्चों के हैं, उनके परिजन लोग आप लोग के पास अभी तक आया नहीं मिलने? नहीं, जिसका बेटा जो है घावा है, न उसके मम्मी, न उसके पिता कोई नहीं है, न उसका भाई बहन कोई भी नहीं है। और जो उसके साथी थे वो सब मारने के लिए हम लोग को एकदम वो कर रहे हैं। गाँव में 3 बजे रात के पूरा गांव में आके
और दूसरे के दरवाजा उ सब सोचना है कि जो उन्हीं घर है वो सब दूसरे के दरवाजा तोड़त रहने से, तो गांव वाले हमारे। आप माता जी उनकी? तो आप मतलब रात को जब आए थे, आप रात को आए थे तो क्या हुआ था रात को? लोगन तो 4 चक्कर जाए आवे लगना, 4 चक्कर जब जाए आवे लगना तो हमन 2 मेहरा मिल के गए देखे, तो 4 मिला वहाँ पर। कितने लोग थे? 7 जनी। 7 लोग थे। 7 जनी रहना है। 2 पहिया से आए रहना लोगन, 4 गाड़ी पर बैठ। कुछ डंडा उंडा भी लेके आए थे कि वैसे खाली आते? हाथे पंच पहले रहना हाथे में। अच्छा। हाँ, तो अइले तब कहा था कि गरी 2 मेरा देखूँ वहाँ, तो 2 जनी पुआरा बैठल बाटे, 2 जनी तापा तारे आगी, अब फिर 4 मिला वहाँ बैठल बाटे। तब दौड़ल गई समन बड़ौली डंडी डंडा लेके दौड़ावल कर भाग गई ना लोगन, रुकला नहीं। गाँव वाले मत दौड़ाए तो भाग गई ना, रुकला नहीं। फिर इसका फिर दोबारा आपने कंप्लेन किया, पुलिस पे गया, एप्लीकेशन डाले कि भाई रात को? नहीं, आप लोग गए दोबारा रात को? आप लोग उसके बाद सुबह जब हुआ मेरा भाई फिर वहाँ पर चुलुआ थाना पर गया था, वो कोई सुनवैया ना हो रहा। रात वाली बात बताएं कि रात को बच्चे आए थे। रात वाली बात हम लोग बताएं कि भैया ऐसा सर ऐसा समस्या है, एक कोई भी नहीं सुना, कह रहे हैं सीधा कह रहे हैं अरे वो जो है लक्ष्मी पूजा में सब व्यस्त हैं, विसर्जन हो रहा है उसमें सब व्यस्त हैं, कोई सुनवैया नहीं हुआ वहाँ पर। चलिए ठीक। अब जैसा कि देख रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आए हैं जानने आए रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है, वास्तविकता को जानने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए तो उनसे बातें करते हैं प्रशासन को लेके और इस हादसे को लेके क्या उनके विचार है और क्या वो बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर जैसा कि आपने सारी विवाद सुने जाने, इसमें आपका क्या राय है? जैसे प्रशासन ने लापरवाही की कि नहीं की, और परिजनों के साथ हादसा हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि ये कल मामला संज्ञान में आया, हमारे जिला सचिव सिकंदर जी हैं, उनको पता चला तो वो मेडिकल कॉलेज गए, और जैसी स्थिति बताया जा रहा है कि वहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा जो हिला हवाली किया जा रहा था, लीपापोती किया जा रहा था मामले को, एक कि उसको यहीं तक दबा दिया जाए, मामले को आगे ना ले जाया जाए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब वहाँ पे जन समर्थन मिला पीड़िता को और इन्होंने चक्का जाम किया, तब जाके कहीं एफआईआर दर्ज हुआ। ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि आम आदमी के लिए इस प्रदेश में जीना भी मुहाल हो गया है। तो हमारा ये मानना है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी इसी की लड़ाई लड़ रही है, जो कानून व्यवस्था के खिलाफ जो आपराधिक तत्व जो हैं सरेआम किसी को भी मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, और शासन प्रशासन जो कहा जा रहा है कि एकदम चुप्पी साधे रहता है। तो हम मामले को संज्ञान में लिए हैं और देखा जाएगा, कानूनी दायरे में रहते हुए लड़ाई लड़ी जाएगी और दोषियों को सज़ा दिलाने का कार्य किया जाएगा। जैसे कि लोग वीडियो बनाए, फोटो ही बता रहे, पूरा नामजद है फोटो, और बता भी रहे हैं कि कौन कौन ने मर्डर, इसमें मतलब कि मर्डर ही कहेंगे, अब मर गया बच्चा, तो उसमें लिप्त हैं, तब भी प्रशासन ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है सर। मोर देन 24 आवर इट हैज़ बीन। तो इस पर क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि जैसे कि परिजनों से बातचीत के बाद ऐसा पता चला है कि इस मामले को पहले तो लीपापोती किया जा रहा था कि किसी तरह से मामले को दबा दिया जाए, और कानून व्यवस्था जो लचर व्यवस्था थी वो तो थी, अब एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब हम भी शासन प्रशासन को एक आध दिन का टाइम देना चाहते हैं कि वो अपना जो इस तफ्तीश कर लें, और नहीं अगर ऐसा होता है तो न्याय दिलाने का कार्य करेगी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल जुड़ने के लिए। जैसा आपने देखा कि यहाँ पे एफआईआर हो चुका है भीम आज़ाद समाज भीम आर्मी के प्रयासों और गांव वाले के साथ एकजुट के वजह कर एफआईआर हो चुका है, पर फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ पे मानना है अध्यक्ष जी का कि अगर तो न्याय नहीं मिलता है तो न्याय के लिए संघर्ष करेंगे और पीड़िता को न्याय दिलाने की पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल।